आदाब दोस्तों, मुशर्रफ आलम ज़ौकी की जादुई दुनिया में खुश आमदीद। और ये है पोकेमॉन की दुनिया। पोकेमॉन की दुनिया मुशर्रफ आलम ज़ौकी का एक मुनफरिद नावल है जो पाकिस्तान में शाये हो चुका है और अदबी हलकों में ज़ेर बहस है। उनकी दीगर तख्लीक़ात के मानन जो इंटरनेट के ज़रिए हम तक पहुँची, इस नावल ने भी हमारे दिलों को गरमाया और हमारी सोच के नए दरवा किए। मुशर्रफ आलम ज़ौकी अपने मौज़ूआत और उसलूब की वजह से और अपनी करिश की वजह से हम असरों में नुमायाँ हैं, और ये नावल भी असर हाजिर की पेचीदगी को गिरफ्त करने की एक कामयाब और पुरक़ुव्वत कोशिश है। तो चलते हैं पोकेमॉन की दुनिया में, मुशर्रफ आलम ज़ौकी की दुनिया में। पत्थर के नीचे पत्थर मगर आदमी कहाँ था वो, हवा के नीचे हवा मगर आदमी कहाँ था वो, वक्त के नीचे वक्त मगर आदमी कहाँ था वो। नामुकम्मल रहा किसी पर कटे हुए परिंदे की तरह आज की सड़कों पर मगर पुराने अंदाज में, पतझड़ के पत्तों से होकर कब्र के सन्नाटे में कमज़ोर बेहद कमज़ोर हाथ और पाँव मगर आदमी कहाँ था वो। ख़त्म हो गए थे उत्सव मनाने के दिन, वो बाकी था पतझड़ की पत्तियों को गिनने के लिए। पाब्लो नेरूदा। पहला बाब। आंखें बंद करते ही एक चमकीली सी धुंध आ जाती है। धुंध के उस पास से कोई मंजर मुझ पे हमला करना चाहता है, मगर आंखें तो बंद हैं, मंजरों के आने का रास्ता बंद। वही बार बार दोहराए जाने वाले लफ्ज़, वही बार बार बदलने के बाद भी वही दुनिया, वही बोसीदा से लफ्ज़, शुक्रिया के लिए, मोहब्बत के लिए, गुफ्तगू के लिए। आंखें बंद करते ही एक चमकीली सी धुंध आ जाती है। शहवत की डालियों में लफ्ज़ हैं, लफ्ज़ की डालियों में शहवत। जापान की डिज़ाइनिंग कंपनियों ने अब पोकेमॉन जैसे नए नए लफ्ज़ों को डिज़ाइन करना शुरू कर दिया है। पोकेमॉन मून यानी शुक्रिया, बारबी सन हम मोहब्बत करते हैं, जगी पफ आपरा कैडेब्रा हम एक खूबसूरत जंगल में रह रहे हैं, बारबी डॉल स्वॉर्ड हमारी दुनिया में खुश आमदीद, पोकेमॉन कार्ड्स हमने नए दोस्त बनाए हैं, साइडिक स्क्यूरेटल हम एक नई लोक कथा में दाखिल हो गए हैं, खुश आमदेद हम एक खूबसूरत जंगल में रह रहे हैं। मुझे जानना ज़रूरी नहीं है, ये जानना भी ज़रूरी नहीं कि मैं क्या हूँ और क्या सोच रहा हूँ। मैं एक जज हूँ, जुडिशल मजिस्ट्रेट। ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि इसके बगैर शायद मैं आपको वो सब कुछ ना समझा पाऊँ जो बताना चाहता हूँ। और हर जज की तरह मेरा एक नाम है, सुनील कुमार राय। एक छोटा सा ख़ानदान है, बीवी स्नेहा लता राय और 2 बच्चे, नितिन और रिया। नितिन कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा है, रिया कॉलेज में है। मैं शायद ये सब थोड़ा थोड़ा इसलिए बताना चाहता हूँ कि आज सुबह मेरे सामने एक केस आया है। अभी मेरे रिटायर होने में कई बरस बाकी हैं, मगर मैं जानता हूँ दूसरे जजों की तरह मेरे हिस्से में भी कुछ नहीं आएगा, सिवाय एक ऐसी ज़िंदगी के जो मैं जीना भी नहीं चाहता। यानी एक ऐसी ज़िंदगी के आपके पेशे से लोग आपके सूफी संत होने का भरम पाल लेते हैं। जज इंसाफ का मंदिर, इंसाफ पसंद, इंसाफ करने वाला, और रिटायर होने के बाद अपने आप में खोया हुआ एक दरवेश संत और बेचारा आदमी। मुझे बताने दीजिए कि मेरी ज़िंदगी में इससे कबल पता नहीं मेरे पास कितने कितने केस आए होंगे और मैंने कितने कितने मुकदमे सुनाए होंगे। सच और झूठ के लिए अब मुझे बयान नहीं सुनने पड़ते, बस चेहरे पढ़ने पड़ते हैं। कितनी ही बार मेरे कलम से गलत फैसला भी निकला होगा। मैं जानता हूँ कि कानून की मजबूरी होती है, मगर अभी मेरे पास कुछ साल बाकी हैं, कुछ बेहतरीन साल। और इन कुछ बरसों में मैं अपने अंदर बची हुई गैरत खरीदना चाहता हूँ, वो गैरत जो आज मैंने उस बच्चे की आंखों में देखी नहीं, जो उसके हालात से उधार लेकर आया हूँ मैं। नहीं, मेरी पिछली ज़िंदगी के बारे में बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इतना समझ लीजिए कि मैं उन लोगों में से हूँ जिनके बारे में शायद आपने कभी सुन रखा हो कि फ़लाँ जज तो लालटेन में अपनी पढ़ाई किया करता था, घर का बहुत करीब था। दोस्तों, मुशर्रफ आलम ज़ौकी के नावल पोकेमॉन की दुनिया के ये थे चंद सफ़ात। ये नावल सरीर ने शाये किया है।
سریر پبلیکیشنز پاکستان میں دستیاب ہے. میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ کی کتاب حاصل کریں. بہت ہی خوبصورتی سے چھاپی ہوئی کتاب ہے اور اسے پڑھ کے واقعی آپ کو ایک معیاری ادب پڑھنے کی خوشی میسر آئے گی. دوستو یہ تھا آج کا ولاگ. میں انتظار کروں گا آپ کے فیڈ بیک کا. درخواست ہے کہ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سے سبسکرائب کر لیں اور ہمیں دیں اپنا فیڈ بیک. اقبال خورشید کو دیجیے اجازت. خدا حافظ.